कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो। अपने पढ़ते थे मानव भूगोल की मुख्य विचारधारा पर बात कर रहे थे। उससे पहले दो मुख्य विचारधारा को पढ़ चुके थे। आज उसी कड़ी में अपने तीसरी मुख्य विचारधारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करी थी कौन से, पर्यावरणीय निश्चयवाद को लेकर सबसे अपने पहले बात की थी पर्यावरणीय निश्चयवाद, और उसके बाद में संभववाद पे बात अपने कर चुके थे। आज एक नई जो विचारधारा निकल कर उसका नाम क्या है, नव निश्चयवाद। और इसके अपने बात कर लेते हैं प्रवर्तक की अगर बात की जाए, इनके प्रवर्तक की अगर बात की जाए तो प्रवक्ता का नाम ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा के जनक की अगर बात की जाए वो कौन है, ग्रिफिथ टेलर। इस विचारधारा को रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। और इसकी तुलना जो की गई है, इसकी जो तुलना की गई है वो ट्रैफिक सिग्नल से भी की गई है। ट्रैफिक सिग्नल से इसकी तुलना की गई, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके अंदर रुको और जाओ है, जैसे ट्रैफिक के अंदर क्या होता है, रुकते हैं, रेड बत्ती होने पे रुकते हैं, और ग्रीन बत्ती होने पर क्या होते हैं, अपने यहाँ से निकल लेते हैं। तो इसकी तुलना इसके साथ में की गई। तो ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन आ जाता है या सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रुको और जाओ का निश्चयवाद सिद्धांत किसने दिया था और इसके अंतर्गत क्या क्या बातें होती है। तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं, इसमें देखो क्या की। इसके अंदर पहली बात क्या पहुंच रहा है, इसमें पहली बात ये बता रही है, न तो अत्यंत आवश्यकता की स्थिति में है और नहीं अत्यंत नितांत स्वतंत्र तक। इसमें क्या है, अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति में, और दूसरा क्या कह रहा है, और नहीं अत्यधिक स्वतंत्रता की स्थिति बनती है इसके अंतर्गत। इससे मतलब क्या कह रहा है कि मीडियम चीजों को रखा जाता है। इसमें अत्यधिक चीजों पर ज्यादा आवश्यकता पर बल नहीं दिया जाता और न ही आपकी अत्यधिक स्वतंत्रता पर बल दिया जाता है। दूसरा, हम प्रकृति के नियमों की पालना करके इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब है कि हम प्रकृति के नियमों अगर विजय प्राप्त करने प्रकृति पे, तो इसके अनुसार इनके अनुसार चलकर अपने क्या कर सकते हैं, प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट की अगर बात की जाए, यह विचारधारा पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे, मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचे, जितनी चीज की आपको आवश्यकता है उसी के हिसाब से चीज को आप लो। आप अत्यधिक अगर किस चीज का दोहन करोगे तो वो आपको क्या करेगा, नुकसान करेगी या उन संभावनाओं को बिल्कुल कम कर देगी। जैसे ये विचारधारा पर्यावरण को बिना नुकसान किए, ठीक है। उसके बाद में ये ही संभावना को क्या देती है, जन्म देने पर क्या देती है, जोर देती है। जन्म देने पर क्या देती है, जोर देती है। जैसे औद्योगिकरण करते हुए जंगलों को नष्ट होने से बचाना होगा। लेकिन आप औद्योगिकरण करो, ठीक है, अच्छी बात है, परंतु आप जंगलों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं करो। अगर आप जंगलों को नष्ट करोगे तो आपको पता है जिस तरीके से इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या हो सकते हैं, नुकसान हो सकते हैं। आप जंगलों को काट रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन वगैरह मिलना कम हो जाएगा अपने को, इसके भी बहुत सारे आगे नुकसान मिलेंगे। आगे अपने बात करें, मानव प्रकृति के साथ क्या कर रहा है, संतुलन बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसमें मानव क्या करता है, प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। नवनिश्चय, इसके बाद नवनिश्चयवाद के अंदर उसके बाद में कुछ अन्य विचारधाराओं में भी नई जो विचारधारा थी उनके साथ में अन्य जो विचारधारा जो 1970 के दशक के बाद में जो और भी विचारधारा भी विचारधारा क्या थी, सामने आई थी। इसके ऊपर अपनी बात की जाए, देखो कौन कौन सी विचारधारा। पहले तो ये नवनिश्चयवाद आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ये अत्यधिक आवश्यकता की स्थिति और दूसरे अत्यधिक स्वतंत्रता की स्थिति जो होती है इसके ऊपर देखता है, बात करता है कि आप दोनों चीजों को एक मध्य मार्ग के हिसाब से रखा जाए, अत्यधिक पे ज्यादा जोर नहीं दिया जाए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रकृति की जो पालना करेंगे, नियमों की क्या करेंगे, पालना करेंगे, तभी इस पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसको बिना नुकसान किए क्या कर सकते हैं, संसाधन को क्या जो संसाधनों की जो है उसको क्या करती है, संभावनाओं को जन्म देती है। इसके अंतर्गत अपने बात की जाए तो अपने पॉइंट को क्या बात की है कि इसमें मानव के साथ संतुलन बनाने का क्या किया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो प्रकृति के साथ मानव क्या करता है, संतुलन बनाने का क्या करता है, प्रयास करता है। अब कुछ नई विचारधारा है जो अपने विचारधारा 1970 के दशक के बाद में काफी प्रचलित में थी, जिसको अपने बोलते हैं, कौन सी विचारधारा कहते हैं इसको। अपने सबसे पहले इस विचारधारा की बात करेंगे तो कल्याणपरक विचारधारा या मानवतावादी विचारधारा अपने कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सी, इस विचारधारा के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, देखो इसका जो संबंध होता है वो सामाजिक कल्याण, समाज के कल्याण को लेकर बात की जाती है। इसके अंतर्गत कल्याणपरक में क्या, आप नाम से देखो, कल्याण करना, किस चीज का कल्याण करना, मानव का कल्याण करना। तो मानव का कल्याण किससे हो सकता है, शिक्षा से होगा। मानव का कल्याण किससे होगा, शिक्षा से होगा, स्वास्थ्य से होगा और आवास से होगा। इन तीनों चीजों से क्या होगा, मानव का कल्याण होगा। तो ये ध्यान रखना, कल्याणवाद परक के अंदर या मानवतावादी विचारधारा के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाएगा, तो इसमें मानव कल्याण के लेकर बात की जाएगी। क्लियर बात। तो इसके अंदर तीनों बातें याद रखना, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवासन को लेकर। उसके बाद के अंदर अगर बात की जाए अमूलवादी विचारधारा की अगर बात की जाए, यार इसको रेडिकल भी कहते हैं, कई बार अमूलवादी नाम ना करके आता है, रेडिकल नाम आ जाता है। तो इसके अंदर क्या गया, इसके अंदर किस चीज का संबंध रखा गया, देखो इसमें गरीबी के कारण बंधन
और सामाजिक असमानताओं से जो बात होती है उसके ऊपर बात की जा रही है। इसके अंदर बात की जाए तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का इसमें क्या किया गया है, उपयोग किया गया है। तो इसके अंदर जो बात है ना, बंधन और सामाजिक समानता असमानताओं की बात की गई है। और लास्ट वाला जो व्यवहारवादी, लास्ट वाला जो अपना पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, व्यवहारवादी विचारधारा आ रही है। तो व्यवहारवादी विचारधारा के अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, देखो प्रत्यक्ष अनुभव के प्रयोग के साथ साथ, प्रत्यक्ष अनुभव जिसमें आप प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हो, साथ साथ में क्या करें, मानव जाति और प्रजाति धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर दिया जाता है। इसमें किस पे जोर दिया जाता है, जाति पे, प्रजाति पे और धर्मों आदि वर्गों पे क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। तो इस व्यवहारवाद के अंतर्गत हमने कुछ बातों को ध्यान रखना, किस चीज पे, जाति, प्रजाति और धर्म आदि पर जो बातें हैं उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये कुछ मानव भूगोल के अंतर्गत कुछ विचारधारा थी, जिसके अंदर से आपने तीनों विचारधारा पढ़ ली। उससे पहले अपने प्रकृति का मानवीकरण, मानव का पहले प्राकृतिकरण किया गया था, फिर प्रकृति का क्या किया गया, मानवीकरण किया। उसमें अपने दो विचारधारा पढ़ी थी, पहले कौन सी, प्रामाण्य निश्चयवाद पढ़ ली, और उसके बाद हमने कौन सी पढ़ ली, संभववाद पढ़ ली। अब उसके बाद में तीसरी विचारधारा आई थी। तीसरी विचारधारा कौन सी आई थी अपनी, नव निश्चयवाद। पहली विचारधारा, दूसरी और ये तीसरी। तो तीन विचारधारा अपने पढ़ लिया। उसके बाद में कुछ छोटी मोटी विचारधारा हो रही है, कल्याण परक मानवता वाली विचारधारा, अमूल परिवर्तन रेडिकल वाली विचारधारा होगी, व्यवहारवादी विचारधारा, ये तीनों विचारधारा अपने पढ़ चुके हैं। तो आज ये टॉपिक अपना खत्म होने जा रहा है, और आगे जैसे इसका 12th क्लास की जैसे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है जनसंख्या के ऊपर, सेंसस को लेकर, उस पर अपने बात करेंगे। तो ये आपको टॉपिक कैसा लगा, आप साथ साथ में इसके शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। ये आपको आपकी कंपटीशन एग्जाम में भी काम देगा, और आपकी 12th क्लास की जो ज्योग्राफी का एग्जाम होगा फाइनल, उसके अंदर भी आपको बहुत काम देगा। धन्यवाद, और जितना हो सके इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब